अच्छा आप ये बताएं हाँ। कि इमरान खान के जो हामी हैं उनको तो तवक्को है कि अब जेल का फाटक खुल जाएगा, और उधर हसीना वाजिद के हामी हैं वो भी तवक्को लगा के बैठे हैं। तो क्या कोई ऐसा होगा, कोई इधर सूरत हाल में तब्दीली होगी, कोई इमरान खान के दिल फिरेंगे, को हसीना वाजिद को रिलीफ मिलेगी? देखिए, मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। आप अगर अंदरूनी सियासत के ऊपर मुतासर नहीं हो पा रहे, तो फिर ये उम्मीद कि कोई दूसरा आपके लिए कुछ कर देगा ना। रिश्तेदारी है उनकी हसीना वाजिद से, ना इमरान खान से उनका कोई बहुत करीबी और मोहब्बत का ताल्लुक है। एक दफ़ा वो इमरान खान साहब से मिले हैं, शायद दो चार बार फ़ोन के ऊपर बात हुई हो। हसीना वाजिद के साथ तो वो मामला भी नहीं है। ये उम्मीदें लोग असल में अपने लोगों की को खुश हौसला। रखने के लिए, उनकी हाँ, उनको हौसला दिलाने के लिए ये उम्मीदें पैदा करते हैं। आज तो जो बाजी अलीमा खान है उन्होंने भी कहा है कि भाई वो कौन सा हमारा अब्बा लगता है कि हम उसकी तरफ देखना शुरू करें अपने लोगों को समझाने के लिए। लेकिन जो सोशल मीडिया पे हैं, जो यूट्यूब पे हैं, वो क्या बेचें? मतलब ये है कि सर खासतौर पे जो जुल्फी बाहर बुखारी जाके साहब जो बैठ हैं गए वो हैं। तो बाकायदा बानी पीटीआई के बिहाफ पे उन्होंने मुबारकबाद दे दी है बाकायदा तौर पे, इन्होंने जुल्फी बुखारी जुल्फी साहब ने। बुखारी ने। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताएं, जुल्फी बुखारी साहब बैठे हैं लंदन में, वो वहां से अपना, उनको कुछ तो दिखाना है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो वो पाकिस्तान में तो इनकलाब ला नहीं पा रहे। तो अब वो ये कहते हैं कि जनाब जिन्होंने निकाला था वही हमें वापस लेके आएंगे। सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरजीहात में कहाँ है पाकिस्तान? पूरी इंतखाबी मुहिम में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। पूरे 4 साल जब वो सरबराह रहे तो शुरू में उन्होंने पाकिस्तान पे बहुत खुलकर तनकीद किया, आपको याद होगा। फिर उनको किसी ने कहा कि भाई वो इमरान खान आपसे मिलता जुलता आदमी है, तो इसलिए इमरान खान को बुला लो। उन्होंने इमरान खान को दावत दे दी, वो मिल लिए। लेकिन उनसे मिलने के बाद भी क्या कोई ताल्लुकात में कोई बहुत बेहतरी आई थी? पूरे उस अरसे के दौरान उन्होंने पाकिस्तान में सफीर तैनात नहीं किया, शायद आपको याद ना हो। पाकिस्तान में सफीर नहीं था, सफीर के दर्जे का आदमी नहीं था। तो वो, उनकी तरजीहात अलग हैं। हाँ, अगर उनको लगा कि मेरा कोई काम इनसे निकल सकता है, तो फिर वो यकीनन खुद कोई चार आदमी ढूंढेंगे, चाहे वो जुल्फिकार बुखारी ही को ढूंढें और उनसे कहें, या आपको या मुझको ढूंढें और कहें भाई ढूंढो और इस आदमी के साथ मामला कराओ। अच्छा। तो लेकिन अमेरिका की क्या ज़रूरत हो सकती है, यानी कि वो उसको वही क्या। मैं कह रहा हूं ना, मैं हाँ। उस तरफ आ रहा हूं। लेकिन वो जरूरतों पे बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर अमरीकी जरूरत पूरी करने के लिए खान साहब की रिहाई अमल में आई, तो फिर तो ये जो खान साहब की पूरी हिमायत है, वो तो इस बयानिए के ऊपर है कि वो एब्सोल्युटली नॉट वाले आदमी है। तो जब एब्सोल्युटली नॉट वाला आदमी एब्सोल्युटली यस के लिए आ रहा होगा, तो उसकी तो हिमायत उसी तरह से गायब हो जाएगी जैसे हमने कुछ और लोगों की हिमायत को कम होते देखा है। तो ये मगर उनका एक मसला सियासी होगा। अच्छा, अब पाकिस्तान का मसला एक और ये हो गया है कि मीडिया के इतने चैनल हैं, हर एक को कुछ ना कुछ खबर देनी है। फिर यूट्यूब के इतने चैनल हैं, हर एक को कोई खबर देनी है। सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ चलना है, तो कहानी तो चलती रहेगी कि हाँ जी यूं हो रहा है, यूं होगा, ये होगा। असल है, अंग्रेजी का मुहावरा है कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। तो के उसका जायका तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर रिहा हो गए खान साहब और ट्रंप साहब के कहने से रिहा हुए, तो फिर आप और मैं एक और शो कर लेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो गया। फिर सर वो अच्छा लेकिन मुदाखलत ही आप हो मुझे जाएगी ना। लेकिन हुसैन, मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। सही। हुसैन आप ये बताएं कि आप पाकिस्तानी सियासत पे भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। ये 26वीं तरमीम हुई है, आर्मी चीफ की जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम पैदा होगा इससे? देखें, इस्तेहकाम तो उसी वक्त पैदा होता है जब मुल्क में लोगों के दरमियान रूल्स ऑफ द गेम पर एग्रीमेंट हो, और हर एक ही रूल्स, सेट ऑफ रूल्स ऑफ गेम्स के साथ चले। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने रूल्स ऑफ द गेम की थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जियां की हैं माजी में, अभी भी करते हैं वो। लेकिन वो मतलब ये कि यूं समझिए कि जैसे कोनी मारते हैं लेकिन गिराते नहीं है किसी चीज को। ठिपी नहीं मारते। हाँ, तो ये हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई ना कोई एक तो उस सिस्टम से उसको हम निकाल के इस तरह खड़ा कर देते हैं कि उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता कि किसी के साथ मिलके किसी और को निकाले। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारे सिविलियन इकट्ठे हो गए हों और कहें भाई हमने इस निज़ाम को चलाना है, और थैंक यू वेरी मच चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप अपना काम करें, जस्टिस साहब आप अपना काम करें, ये आइन में आप लोगों के लिए हदूद हैं, ये आपके तरीका है, बिस्मिल्लाह करके ये करें, हम आइन को इकट्ठा बचाएंगे।
हमारे यहाँ तो बहुत पुरानी बात है, सन 72 में सिविलियन हुकूमत थी कि अपने मुखालिफों को कैसे कुचला जाए। जब मुखालिफों को कुचला तो मुखालिफों ने पीछे पीछे जाके बातचीत शुरू कर दी एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये जब तक दरवाज़ा बंद नहीं होगा तब तक इस्तेकाम तो पूरी तरह नहीं आता। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि आर्जी तौर के ऊपर हुकूमत ने क्या अपने लिए इंतजाम कर लिया है कि फौरी जो उसके चैलेंजेस थे उनसे डील कर लिया जाए, तो लगता है कर लिया है। अब एक्सटेंशन का रौला नहीं होगा आर्मी चीफ की कम से कम 2027 तक। और जो जजेस उनके जरा खिलाफ चल रहे थे वो भी अब डाइल्यूट हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ आईनी अदालत बन जाए, आईनी बेंच बन जाएगा, दूसरी तरफ जजों की तादाद बढ़ जाएगी। मगर जब तक तमाम मामलात के ऊपर जमहूरी रवैये के साथ काम नहीं किया जाएगा, मामलात ठीक होंगे नहीं। ये तो बड़ी आरजू है, अब क्या करें। ये तो आरजू बस हम कर रहे हैं, लेकिन आरजुओं से फिरा हाँ करती हैं हाँ, तकदीरें ये कहीं। आरजू भी बड़ी चीज है शामी साहब, ये आरजू भी बड़ी चीज है, मगर हमदम विसाले यार फकत आरजू की बात नहीं। तो ये आरजू तो आप और मैं पता नहीं कब से रखते हैं। सही। चलिए, चले। हमारी हमारी मुलाकात पहली बार 1969 में हुई थी, तब से हमारी आरजू यही है, पूरी होती नजर नहीं आ रही। चले, अल्लाह आपकी आरज़ू पूरी करे। बहुत बहुत शुक्रिया चीफ हुसैन हक्कानी चीफ ऑफ साहब। आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहरहाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन मुस्तहकम हो गई है, और मेरा ये ख्याल है कि उसकी वजह से हुकूमत भी आर्जी तौर के ऊपर किसी इमीडिएट खतरे से निकल चुकी है।